Welcome to my channel Commerce Accounting. This is our question number 13. Outstanding expenses and prepaid expenses. From the following information supplied to you, prepare income and expenditure account for the year ending on 31st March 2020 and balance sheet as on that date for Moria Sports Club Thane. बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019. कैपिटल फंड है हमारा 64,500. बैंक ओवरड्राफ्ट है 38,000. आउटस्टैंडिंग सैलरी है 4,000. असेट में मशीनरी है 69,000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 8,000. प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है 2,000. फर्नीचर है 15,000. कैश इन हैंड है 12,000. आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट है 500. उसके बाद है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 2020. हमारा जो करंट ईयर है 2019 एंड 20 है. डेबिट साइड हमारा रिसिप्ट है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000. ये हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस है जिसे हमें रिकॉर्ड नहीं करना है. फिर है टू सब्सक्रिप्शन 1,05,000. टू एंट्रेंस फीस 9,300. पूरी की पूरी एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो जाएगी यानी कैपिटल फंड में हमें ऐड करना है. टू लॉकर रेंट है 1,500. टू डोनेशन कैपिटलाइज पूरा का पूरा डोनेशन जो 800 का वो भी कैपिटलाइज होकर कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा. पेमेंट में हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है 38,000 का. देखो लाइबिलिटी साइड हमें 38,000 की बैंक ओवरड्राफ्ट दी हुई है जिसको इस ईयर उसने पे कर दिया, इसलिए प्रीवियस ईयर बैंक ओवरड्राफ्ट था, इस ईयर उसने पे कर दिया, इसलिए इसकी कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगी. इसको हम कट कर देते हैं. फिर इसके बाद है बाय सैलरी 17,500. बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000. बाय इंटरेस्ट 1,400. फिर है बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 4,200. बाय फर्नीचर 30,000. बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश इन हैंड है 6,500. कैश एट बैंक है 20,000. इसको हम असेट में रिकॉर्ड कर लेंगे. फिर एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड ₹3,000 फॉर 2018 और 19. हमारा जो करंट ईयर है वो 2019 एंड 20 है यानी ये प्रीवियस ईयर के लिए हमें 3,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है. अब हम देखेंगे हमें असेट साइड एक अमाउंट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके 8,000 यानी प्रीवियस ईयर का 8,000 का सब्सक्रिप्शन बचा था जिसमें से हमें 3,000 इस साल रिसीव हो चुका है और 5,000 का सब्सक्रिप्शन अभी भी प्रीवियस ईयर का बचा हुआ है. उसके बाद है एन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर ₹2,000 फॉर द ईयर 2019 एंड 20 वॉज ₹14,000 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 14,000. इसका एडजस्टमेंट हमें कैसा करना है हम सॉल्यूशन में देखेंगे. फिर नेक्स्ट है ऑन पहले हम सब्सक्रिप्शन को पर मार्क कर लेंगे. फिर है ऑन 31st मार्च 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज ₹2,500. हमें इंश्योरेंस प्रीमियम जो है पेमेंट साइड दिया हुआ है 11,000 का और हमें असेट साइड भी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 का दिया हुआ है यानी इस साल उसका इंश्योरेंस प्रीमियम है 11,000 का और प्रीवियस ईयर उसने प्रीपेड में ही इंश्योरेंस प्रीमियम लिया था. तो हम क्या करेंगे जो प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है यानी वो प्रीवियस ईयर के लिए एडवांस था यानी वो करंट ईयर का है तो हम करंट ईयर के इंश्योरेंस प्रीमियम में उसको ऐड कर देंगे और करंट ईयर के लिए जो प्रीपेड है उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे. करंट ईयर के लिए जो प्रीपेड है 2,500 का हम उसको माइनस कर देंगे. फिर नेक्स्ट है डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 3,000. फर्नीचर को मार्क कर लेंगे. लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर ₹2019 एंड 20 इज ₹400. लॉकर रेंट का भी मार्क कर लेंगे. लेट्स सी द सॉल्यूशन. फर्स्ट हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मोरिया स्पोर्ट्स क्लब. सेकंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फिर नेक्स्ट हमारा बैलेंस शीट. डेट हमें दिया है 31st मार्च 2020. लिख लेते 31st मार्च 2020. फिर हम स्टार्ट करते सबसे पहले हम एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते हैं. सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड ₹3,000 फॉर 2018 और 19. सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं. तो हमारा सब्सक्रिप्शन 2 में दिया है तो हम बाय में लिखेंगे. बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज़ ₹1,05,000. इसके ऊपर एडजस्टमेंट बोला है कि जो 3,000 हमें रिसीव हुआ है वो 2018 और 19 का है. तो हम देखेंगे कि हमें क्या करना है एडजस्टमेंट में. तो हमारा आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर तो को एसेट साइड हमें आउटस्टैंडिंग दिया है प्रीवियस ईयर का 8,000 जिसमें से 3,000 हमें प्रीवियस ईयर का मिल गया यानी 5,000 अभी भी मिलना बाकी है. तो इस ईयर जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसमें 3,000 प्रीवियस ईयर का है तो हम उसको प्रीवियस ईयर का हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं इसलिए हम उसको माइनस कर लेंगे. हम 3,000 के अमाउंट को माइनस कर लेते हैं हमारा अमाउंट बचेगा 1,02,000. अब जो 8,000 है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है
यानी 8,000 अभी भी मिलना बाकी है, तो हम लिख लेंगे असेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और प्रीवियस ईयर है 2018 और 19, तो हम लिख लेते हैं 2018 और 19। अमाउंट इज़ ₹5,000, 5,000 अभी भी मिलना बाकी है। फिर नेक्स्ट हमारा बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019-20 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 14,000, हम आउटस्टैंडिंग 14,000 लिख लेंगे। अब हम इस अमाउंट को इसमें ऐड कर देंगे, हमारा टोटल हो जाएगा 1,16,000, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाएगा 2019 और 20 का 14,000, टोटल हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 19,000। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 है, ऑन 31 मार्च 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज ₹2,500। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमें पेमेंट में दिया हुआ है, तो हम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। इस हमें इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है पेमेंट में 11,000, तो हम पहले लिखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000। अब हमें जो प्रीवियस ईयर 2,000 इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड रिसीव हुआ है, प्रीपेड यानी एडवांस में रिसीव हुआ है प्रीवियस ईयर, उसका मतलब वो प्रीवियस ईयर हमें जो रिसीव है वो हमें करंट ईयर के लिए रिसीव हुआ है, तो हमारे करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का हम ऐड कर देंगे। प्रीवियस ईयर जो प्रीपेड था वो करंट ईयर का एक्सपेंस है, तो हम उसको प्लस कर लेते हैं, टोटल हो जाएगा हमारा 13,000। और इस ईयर हमने 2,500 रुपया 2,500 रुपीज़ प्रीपेड में पे किए हैं, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए पे किए। तो नेक्स्ट ईयर का हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे, ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो हम इसको माइनस करेंगे। तो हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। सबसे पहले हम लिख लेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट इज़ ₹11,000, उसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड जो हमें असेट साइड अमाउंट दिया हुआ है 2,000, प्रीपेड फॉर प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर के लिए प्रीपेड था हम उसको ऐड कर देंगे 2,000, टोटल हमारा हो जाएगा 13,000। इसमें से हम करंट ईयर का जो प्रीपेड है उसको माइनस कर देंगे, रियल में ये क्या है नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। इसको माइनस करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 10,500। इसका सेकेंड इफेक्ट असेट साइड हम पास करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,500। फिर नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 3,000, फर्नीचर डेप्रिसिएशन एसेट में लिखेंगे फर्नीचर। ऑलरेडी फर्म के पास फर्नीचर है 15,000 की, ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने और फर्नीचर परचेस किया है, तो हम ऑलरेडी फर्म के पास 15,000 का था और परचेस किया है 30,000 का। 30,000 और 15,000 हो जाएगा 45,000। 45,000 पर डेप्रिसिएशन चार्ज है 3,000, हम लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, अमाउंट इज़ ₹3,000। माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 42,000 हमारा फर्नीचर का अमाउंट। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अमाउंट इज़ ₹3,000। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है लॉकर एंड आउटस्टैंडिंग फॉर 2019 एंड 20, तो हम बाय में लिखेंगे बाय लॉकर रेंट, अमाउंट इज़ ₹1,500। अब इसमें हमें असेट साइड दिया है आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 500, तो हम इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं कैसे करना है। तो हमारा लॉकर रेंट है 1,500, हम इसमें से 500 जो है वो हमारा आउटस्टैंडिंग है, यानी प्रीवियस ईयर हमें ये मिलना बाकी था। ओके, तो प्रीवियस ईयर का मिलना बाकी था, तो हम प्रीवियस ईयर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो हम प्रीवियस ईयर का जो 500 है वो माइनस करेंगे, ये आउटस्टैंडिंग इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद हम करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर लेंगे, आंसर हमारा आएगा 1,400। अब इसका सेकेंड इफेक्ट हम पास करेंगे, असेट साइड आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, अमाउंट इज़ ₹400। अब हमारी सारे एडजस्टमेंट हो गए, अब हम पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमारा कैपिटल फंड दिया हुआ है 64,500, हम लिख लेते 64,500। नेक्स्ट हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000, पेमेंट साइड लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट उसने पे कर दिया, अब उसकी रिकॉर्डिंग नहीं आएगा, उसका कोई पोस्टिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी, सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू सैलरी, अमाउंट इज़ ₹17,500। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 4,000, इसलिए प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम माइनस कर देंगे। 4,000 माइनस करने के बाद
हमें आंसर मिलेगा 13,500। अब इसका कोई भी इफेक्ट लायबिलिटी पास नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा मशीनरी 69,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंश्योरेंस फर्नीचर हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। कैश इन हैंड हमें नहीं लिखना है। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट भी हम लिख चुके हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखना है। सब्सक्रिप्शन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टू एंट्रेंस, तो हम लिखेंगे बाय एंट्रेंस। ये हमें कैपिटलाइज करना है, यानी पूरा का अमाउंट पूरा अमाउंट जाए कैपिटल फंड में ऐड करना है। अमाउंट इज़ ₹9,300। अब हम लिखेंगे माइनस कैपिटलाइजेशन, माइनस कैपिटलाइज अमाउंट इज़ ₹9,300 और फाइनल अमाउंट आएगा नील। इसे हम ले जाके कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। प्लस एंट्रेंस फीस अमाउंट इज़ ₹9,300। नेक्स्ट हम लॉकर रेंट लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है टू डोनेशन, हम लिखेंगे बाय डोनेशन। ये भी हमें कैपिटलाइज करना है। अमाउंट इज़ ₹800 माइनस कैपिटलाइज, हमें परसेंट नहीं बोला इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा, अमाउंट नील हो जाएगा। हम ले जाके कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। टू डोनेशन लिखेंगे प्लस डोनेशन 800। इनकम साइड पोस्टिंग हो चुकी है। अब हम पेमेंट साइड देखेंगे तो फर्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें नहीं लिखना है। सैलरी हम लिख चुके हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम हो चुका है। फिर इंटरेस्ट है, हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट अमाउंट इज़ ₹1,400। फिर नेक्स्ट है रिफ़्रेशमेंट एक्सपेंसेस, तो हम लिखेंगे टू रिफ़्रेशमेंट एक्सपेंसेस अमाउंट इज़ ₹4,200। उसके बाद है फर्नीचर, ये हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हमारा कैश बैलेंस आएगा, तो कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड अमाउंट इज़ ₹6,500। कैश एट बैंक अमाउंट इज़ ₹20,000। अब यह हमारी सारी पोस्टिंग हो चुकी है। अब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। तो हमारा टोटल क्या आता है, क्रेडिट का टोटल आएगा हमारा 1,17,400 और डेबिट का टोटल आएगा हमारा 32,600। 1,17,400 बड़ा है इसलिए हमें सरप्लस मिलेगा 84,800 का। तो हम बड़े अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड कर लेते हैं। 1,17,400 और हमारा सरप्लस लिखेंगे टू सरप्लस अमाउंट इज़ ₹84,800। एक्सेस ऑफ इनकम, हमारा इनकम बढ़ा, हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब हम इसे ले जाके लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे प्लस सरप्लस अमाउंट इज़ ₹84,800। हम इन सबको टोटल कर लेते हैं। कैपिटल फंड, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, सरप्लस को टोटल करने के बाद हमें अमाउंट मिलेगा 1,59,400। वही हमारा टैली अमाउंट होगा 1,59,400 और हमारा एसेट का टोटल भी आएगा 1,59,400। ये हमारा सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।